अगर आप एक हाउसवाइफ होम मेकर हो ना, तो पूरे घर को संभालने की जिम्मेदारी आपको दी जाती है। और सच बोलूँ ना, उस वक्त खुशी बहुत ज़्यादा होती है, अपने आप पे प्राउड होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ थोड़ा सा डर भी लगा रहता है कि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा ना, कर लूँगी ना। क्योंकि हमें ये अच्छे से पता होता है कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो एप्रिसिएशन मिले ना मिले, पर हाँ, अगर हमसे छोटी सी भी गलती हो गई तो भर भर के ताने मिलने वाले हैं। और गलती कहाँ होती है पता है आप सभी को? गलती होती है जब हम महीने का बजट रेडी करते हैं। उस वक्त अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाता है ना, तब फिर घर में लड़ाई झगड़े किचकिच स्टार्ट हो जाती हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है ना कि जो घर की महिलाएं होती हैं ना, वो सिर्फ अपने घर परिवार को संभालने तक ही सीमित रहती है। फाइनेंस वाला वो जिम्मा दूर दूर तक नहीं लेती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना, भले ही आप फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं संभाल रही हो, लेकिन घर में अगर कोई मुसीबत आ जाए, जैसे हस्बैंड की नौकरी चली जाए या फिर कोई बीमार हो जाए, तो आमदनी रुक जाती है लेकिन खर्चे नहीं। और उस वक्त भी जितनी भी टेंशन होती है, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, सब आपके माथे आती है। और आपको उसी में अपने घर को चलाना भी होता है। चाहे आप जैसे संभालो, कोई पूछने नहीं आएगा, ना ही कोई बताने आएगा कि कैसे क्या करोगी, कैसे किस तरीके से करने वाली हो। वो सब आप पे छोड़ा रहता है कि तुम जैसे करो, तुमको करना है, तुम समझो। तो जब घूम फिर के अंत में हमारे ही माथे सब कुछ पड़ना है, तो फिर हम क्यों पीछे हटे? तो हमें हर पल हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहना होगा और थोड़ा सा स्मार्ट हमें अब होना ही होगा, ताकि घर परिवार की जिम्मेदारी के साथ जो घर की फाइनेंशियली प्लानिंग है, जो हम हमेशा अपने हस्बैंड पे छोड़ देते हैं, वो भी अब हम अपने हाथों में ले लें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो है एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ मीरा में। तो जब घर के बजट की बात हो रही है ना, कि कैसे हम फाइनेंशियली प्लानिंग करें कि घर को बखूबी बहुत अच्छे से संभाल सके और थोड़े बहुत पैसे भी बचा सके, तो वैसे तो हम जो महिलाएं होती हैं ना, हम जो हाउसवाइफ होती हैं, पैसे बचाने में माहिर होती हैं। जब हम ख़रीदारी करने भी जाते हैं ना, तो बिना बार्गेनिंग कर किए हम ख़रीदारी नहीं करते हैं। चाहे वो छोटी शॉप में गए हों या फिर बड़ी शॉप में गए हों, एक बार तो हम ज़रूर बार्गेनिंग करते ही करते हैं कि अगर भैया इतने में हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। नहीं होता है वो अलग बात है, बट ये आदत तो हमारी रहती है कि चाहे हम सब्जी ले रहे हों या फिर कुछ भी सामान ले रहे हों, बार्गेनिंग तो हम करते ही करते हैं। और उस बार्गेनिंग में अगर हमारे पास 10 रुपया का भी बच रहा है ना, या मुनाफा हो रहा है ना, तो फिर हमारी खुशी का तो ठिकाना नहीं, क्योंकि वही 10-10 रुपया करके हम बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और वही तो मायने रखता है कि आप कैसे किस तरीके से दिमाग लगा के अपने घर में बचत कर रहे हो। कभी भी ना ये मत सोचना कि कल का कल देखा जाएगा, अभी जो है उसको अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि कल आने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसीलिए आज से अभी से हमें सेविंग करनी होगी, तब जाके कल हमारा अच्छा होगा। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ युग को वैक्सीन दिलाने। लास्ट वैक्सीन जो 10 ईयर्स में लगता है, वो देखते देखते बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं ना। मुझे याद है अभी भी छोटा सा युग जब था और अभी आज इतना बड़ा हो गया। तो आज उसका लास्ट वैक्सीनेशन था, तो रेडी होके हम निकल गए थे और मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। बस बारिश ना हो यही प्रे कर रही थी, क्योंकि हम निकले थे बाइक से। क्योंकि अभी जो रांची में हालत हो रखी है ना मेन टाउन की, बहुत ज़्यादा ख़राब। फ्लाईओवर बन रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाम हो रहे हैं। तो अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो फंसना ही फंसना है। तो इसलिए हम बाइक से निकले थे और ना चाहते हुए भी बारिश अच्छी खासी स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद बीच में हमने स्टे किया और ये हम बैठे हुए हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इसलिए हमने सोचा कि यहीं पे स्टे करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बारिश जब कम हो जाएगी उसके बाद निकलेंगे। क्योंकि युग भी साथ में था, अगर भीग जाएगा तो फिर तबीयत ख़राब होनी है। क्योंकि ये मौसम ऐसा ही है, ठंडा गर्म वाला मौसम, कि अगर थोड़ा बहुत भी मौसम चेंज होता है ना, तो तबीयत ख़राब होती ही होती है। तो इसलिए हमने बीच में थोड़ी देर रुकना सही समझा, उसके बाद फिर हम निकल गए थे। तो ये आ गए हैं हम डॉक्टर की क्लिनिक, लेकिन भीड़ आज बहुत ज़्यादा थी। तो फिर जैसे तैसे 1 घंटा कम से कम यहाँ लग गया। उसके बाद फिर जाके वैक्सीनेशन डन हुआ युग का। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ रेडिशन ब्लू, क्योंकि यहाँ ना अच्छी खासी सेल लगी हुई थी और यहाँ जब भी सेल लगती है ना बहुत अच्छी रहती है। तो इस बार हम आए थे देखने क्या है कैसा है। तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी। मौसम ख़राब ज़रूर था, लेकिन लोग आ ही रहे थे, भीड़ अच्छी खासी हो रखी थी। तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। मैं तो बहुत कुछ सोच कर आई हूँ कि अगर कुछ अच्छा घर के लिए मिल जाए तो मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि अब फेस्टिवल आ रहे हैं ना। तो अगर आपने अभी से तैयारियाँ नहीं ना की तो फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाता है। और अगर इस तरीके के सेल लगते हैं ना, कुछ ऑफ़र मिलता है, कुछ अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है,
तो अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लग रही है अपने घर के लिए तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो ऑफ़र रहता है ना वो फ़ायदेमंद वाला रहता है। बट हाँ, एक बार आप देख लेना कि वो जो भी ऑफ़र लगा है वो सच में आपके लिए बेनिफिट वाला है या नहीं है। तो हम आ गए थे फाइनली अंदर, और आप देख सकते हो एक बड़े से हॉल में सब तरफ कुछ ना कुछ नज़र आ ही रहे हैं। कहीं शूज़ है, कहीं कपड़े हैं, कहीं घर से रिलेटेड सामान है। तो हमने पहले डिसाइड किया कि एक राउंड हम पूरा घूमेंगे, उसके बाद फिर जो हमें लेना है वो समझ में आ जाएगा, उसके बाद फटाफट हम लेंगे और चलते बनेंगे, क्योंकि ऐसे एक एक जगह देखेंगे ना और उठाएंगे ना तो फिर लेट हो जाना। तो इसलिए एक राउंड पहले हम घूम लेंगे, समझ लेंगे, देख लेंगे क्या रेट है, कहाँ क्या ऑफ़र है, अच्छा है नहीं है, बेनिफिट होना है नहीं होना है, उसके बाद ही हम सिलेक्ट करके लेंगे। तो वही हम लाइन बाय लाइन सारे जो भी काउंटर थे वहाँ मैं देख रही थी क्या हो कैसा। और ये साड़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, रेड कलर की थी और बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं थी, अच्छी लग रही थी, हल्की थी। तो तीज आ रहा है ना, तो मुझे चाहिए थी साड़ी, तो मुझे अच्छी लग रही थी, बट इन्हें पसंद नहीं थी, तो फिर मैंने बस देखा और फिर इसे छोड़ दिया और फिर हम आगे बढ़ गए। उसके बाद इधर सेक्शन था होम फर्निशिंग का, और बहुत अच्छी चीज़ें थी। और ये हैं वॉल डेकोर, जिसे आप वॉल पे हैंग करके एज अ डेकोर के रूप में यूज कर सकते हैं। बहुत प्यारे लगते हैं इस तरीके के डेकोर, बट प्राइस थोड़े से मुझे ज़्यादा लगे। ऐसे में अगर मैं ऑनलाइन भी मंगाऊंगी ना तो मुझे वही सेम पड़ेंगे, तो क्यों ना मैं एक बार ऑनलाइन भी देख लूँ। उसके बाद यहाँ पे फुट मैट बहुत सारे थे, बहुत सारे और अच्छे थे, बट इनका भी प्राइस मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, क्योंकि अगर आप ऑफ़र में आते हो ना, डिस्काउंट में आते हो, सेल में आते हो, तो थोड़ा सा आपको लगना चाहिए कि हाँ कम में मिल रहा है तभी आप लोगे, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप या तो फिर जो शॉप है वहाँ चल जाओ, फिर ऑनलाइन भी देख लो, आपको मिल ही जाने हैं, और वहाँ वैरायटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। उसके बाद इधर सिपर थे, कप थे, वो हमने देखा। तो अभी बस हम राउंड लगा रहे थे, देख रहे थे कहाँ क्या है कैसा नहीं है। तो कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी, कुछ चीज़ें अच्छी लग रही थी और कुछ कुछ चीज़ें ठीक थी, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं। बस मेरा ध्यान तो बस घर की चीज़ों में ही जा रहा था, क्योंकि घर से रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी थी और मेरा ध्यान बार बार उधर ही जा रहा था, बाकी चीज़ों को मैं इग्नोर कर रही थी। बस ये जो कुछ चीज़ें थी ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। जैसे ये आप देख सकते हो, इधर पहले मैं दिखा देती हूँ। ये जो डाइनिंग टेबल के ऊपर रखते हैं ना, स्पिन करता है, इसका नाम मैं सॉरी भूल जा रही हूँ। तो इस टाइप में कुछ था जो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद इधर ये जो बड़े बड़े बास्केट हैं, इसमें आप चाहे तो प्लांट रखो, जो इंडोर वाले प्लांट होते हैं ना वो रखो, फिर इसका, या फिर आप अदर यूज भी कर सकते हो। बहुत कलरफुल थे और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत अच्छी लग रही थी, जो सच में लग रहा था कि ले लूँ, बट थोड़ा सा प्राइस मुझे ऑफ़र के बाद भी, सेल के बावजूद ज़्यादा लगा। इधर कैंडल स्टैंड थे और फिर कुशन आपको तरह तरह के यहाँ दिख रहे थे, कुशन कवर भी थे, कुशन भी थे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हार्ट शेप में, तरह तरह के थे, छोटे बड़े सभी साइज़ में थे, बट प्राइस इनका भी अगेन बहुत ज़्यादा था। उसके बाद इधर पफ थे, तो पफ मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आए, क्योंकि वैरायटी ज़्यादा नहीं थी, बस एक दो थे वही, और सब सेम क्वालिटी के, तो मुझे उतना कुछ खास ये अच्छे नहीं लगे। नहीं तो अगर अच्छे पफ रहते, दाम थोड़ा दाम इनका मैं बता दूँ 900 रुपया था, 900 रुपीज़। और इधर फिर अगेन फिर बास्केट हैं, जूट वाले थे और भी अदर फैब्रिक के भी थे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे ये भी, बट दाम इनका भी बहुत ज़्यादा था। मतलब इनका दाम था 1200 समथिंग, जो मुझे बहुत ज़्यादा लगा। तो हमने एक राउंड पूरा घूम लिया था और हमें समझ में आ गया था कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो ये शूज़ जो युग को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और आप जब कहीं बच्चे को लेके जाते हो ना तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि बच्चों को क्या पसंद है नहीं पसंद है, और ख़ासकर अगर काम की चीज़ है तब तो कोई बात नहीं। तो उसे ये शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद आया, और उसका जो पुराने शूज़ है ना वो थोड़े साइज़ में छोटे भी हो गए थे, तो उसके लिए मुझे चाहिए था, तो उसे ये अच्छा लगा, तो उससे वो मैंने ले लिया। और उसके बाद मुझे थ्रो चाहिए था अपने घर के लिए, वो यहाँ अच्छे प्राइस में मिल रहे थे, तो वो मैंने ले लिया। तो वो सब मैं आप लोगों को घर जाकर दिखाऊंगी, पहले मैं यहाँ बाहर दिखा देती हूँ। बहुत खूबसूरत नज़ारा था, रात में और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो थोड़ा सा बस हमने बाहर फ़ोटो खिंचाया, टाइम थोड़ा सा स्पेंड किया, और उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि अभी रात के 9 बज रहे हैं, तो फटाफट घर जाना है, क्योंकि खाना वाना बना के मैं नहीं आई हूँ। तो रात काफ़ी हो गया था घर आते आते, और काफ़ी हम थक चुके थे, तो रात में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज है संडे, और उठी हूँ लेट से, क्योंकि घर जाने के बाद खाना वाना बनाने के बाद ना सोते सोते काफ़ी टाइम हो गया था, तो थोड़ी सी लेट से उठी हूँ। तो मैं और युग यहाँ उठ गए थे, और प्रीत और उसके पापा अभी भी सोए हुए हैं, और मैंने उन्हें छोड़ दिया है कि डिस्टर्ब नहीं करूँगी। वैसे भी इस उठने के बाद ना मुझे थोड़ा सा भी अपना मी टाइम चाहिए होता है, कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मैं आराम से शांति से अपना मी टाइम एंजॉय कर सकूँ।
तो चलिए फाइनली घर के काम में लगते हैं। वैसे भी संडे है, घर में सभी कोई हैं, तो थोड़ा सा काम बढ़ा हुआ रहता भी है। और प्रॉब्लम क्या होती है ना कि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो काम जो आपके जल्दी होने हैं वो भी लेट ही होते हैं। तो इसलिए मैं फटाफट अपने घर के काम में लग गई हूँ। तो मुझे आज थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है, कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं जगह की। तो सबसे पहले मैं फ्रिज की क्लीनिंग में लग गई हूँ। तो अंदर में वैसा था नहीं, फ्रिज के अंदर थोड़ा बहुत गंदा हो रखा था, तो उसे मैंने क्लीन कर दिया। मेन गंदा क्या होता है पता है, फ्रिज का जो डोर होता है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो उसे मुझे क्लीन करना है। और स्पेशली जो हैंडल होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि बार बार कोई ना कोई हाथ लगा ही रहे हैं, फ्रिज ओपन एंड क्लोज हो ही रही है। तो इस चक्कर में क्या होता है ना, बार बार हाथ लगने की वजह से जो हैंडल होते हैं फ्रिज के ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, और एकदम जो दाग है ना, जिद्दी दाग टाइप के एकदम जम से जाते हैं। तो वही मैंने उसे पहले कोलिन से अच्छे से क्लीन कर लिया, और उसके बाद एक ही सॉल्यूशन है इसका कि दोबारा ये ऐसे गंदा ना हो। तो इसके लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ जो माइक्रोफाइबर वाले हैंकी आते हैं ना, कपड़े आते हैं उसका। तो उसे मैं इस तरीके से यहाँ बांध दे रही हूँ हैंडल में। देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बार बार जब भी बच्चे या कोई भी बड़े पकड़ते हैं ना, तो वो हैंडल उससे गंदा नहीं होगा। जो गंदा होगा ये माइक्रोफाइबर कपड़ा होगा, फिर इसे आप खोल कर वॉश कर दो, फिर अगेन इसे बांध दो। तो इस तरीके से जो आपका फ्रिज का हैंडल है ना वो बचा हुआ रहता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, टाइल्स के किनारे किनारे बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। ये गंदा कब होता है पता है, जब हम मॉपिंग करते हैं ना घर में, तो फ्लोर तो हमारा एकदम क्लीन होता है, हो जाता है, लेकिन जो स्केटिंग वाला एरिया है ना, जो एकदम किनारे रहता है, सारी गंदगी वहीं चली जाती है, और वो अच्छे से क्लीन होता भी नहीं है। तो ना मैं बहुत टाइम से अपने घर में ये गौर कर रही थी, खासकर जो मेरा हॉल है वो मैं गौर कर रही थी कि उसमें चारों तरफ जितने भी स्केटिंग लगे हुए हैं, वहाँ किनारे कॉर्नर में ये हालत हो रखी है कि पूरा वो गंदा जम के ब्लैक हो चुका है, और बहुत ख़राब लगता है। आप ना चाहते हुए भी ना, जो जगह थोड़ी सी गंदी रहती है ना, वहाँ आपका ध्यान जाना ही जाना है। आप हमेशा देखना, चाहे वो कॉर्नर में ही क्यों ना हो। तो इससे मुझे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा कि फेस्टिवल आ रहे हैं, तो घर साफ़ सुथरा रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और उसकी तैयारी हमें पहले से ही करनी होगी। डेली हमें थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करनी होगी, तभी जाके दुर्गा पूजा दिवाली तक हमारे घर चमक उठेंगे। और अभी तो लाइन बाय लाइन त्यौहार है, तीज है, जितिया है, गणेश पूजा है, विश्वकर्मा पूजा है, दुर्गा पूजा है, दिवाली है, छठ है, मतलब अभी त्योहारों की लाइन लगी हुई है। तो इसीलिए अभी से हमें ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, तब जाकर सही मायने में हमारा घर साफ़ हो पाएगा। तो इनकी क्लीनिंग के लिए मैंने अगेन हार्पिक यूज किया है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो टाइल्स के जॉइंट होते हैं ना, उन्हें आप हार्पिक से बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो बस वही हार्पिक मैंने यहाँ यूज किया, और बहुत अच्छे से ये क्लीन हो गया है। अच्छा, बहुत किन्हीं का मैसेज भी उस समय आया था कि हार्पिक फ्लोर को ख़राब करता है, तो हार्पिक यूज मत किया करिए। बट ऐसा नहीं है, आपको मैं नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्पिक लेके आप पूरे फ्लोर को ही क्लीन करो। बस थोड़ा सा आपको लेना है, और ब्रश की हेल्प से आप उस जगह में क्लीन करना, जहाँ गंदगी है वहीं डालना, और इधर उधर मत डालना। और डेली नहीं करना, ये सब चीज़ डेली करने वाली चीज़ नहीं है। 3-4 महीना में आपको देख लेना है कि गंदी हो रखी है तो कर देना है। तो आफ्टर क्लीनिंग रिजल्ट आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अंतर लगता है। जहाँ मैंने साफ़ किया है वो जगह कितना साफ़ सुथरा, कितना क्लीन, कितना अच्छा लग रहा है, और जहाँ मैंने साफ़ नहीं किया है उस जगह को आप देख लो। तो बस यही एक छोटा सा अंतर होता है कि अगर आपने साफ़ सुथरा अपने घर को रखा है तो उसकी रौनक अलग रहती है, और अगर वही जगह आपने गंदा छोड़ा है तो फिर वहाँ की रौनक अलग रहती है। तो चलिए मैं इन बाकी जगहों को फटाफट क्लीन करती हूँ, और उसके बाद फिर चलती हूँ दूसरे काम में। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लीनिंग की ओर। तो ये जो आप कप देख रहे हो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है पता है, चाय पीने के बाद या हॉर्लिक्स पीने के बाद बच्चे जब भी हम कप धोते हैं ना, तो जो कप के अंदर का हिस्सा है वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, दाग धब्बे हो जाते हैं, और वो आप ऐसे स्क्रब से साफ़ करोगे ना तो वो छूटते नहीं है, और जैसे जैसे दिन जाता है वैसे वैसे और वो ज़्यादा जिद्दी दाग होते जाते हैं। तो उनकी क्लीनिंग के लिए ना आप कोलगेट की हेल्प ले सकते हो। कोलगेट को ब्रश में लगा के आप जहाँ जहाँ भी उस तरीके से दाग धब्बे हो ना, उसे बहुत ईजी से आप क्लीन कर सकते हो, और बहुत अच्छे से क्लीन हो भी जाता है। तो सारे कप में जहाँ भी दाग धब्बे थे उन्हें मैंने पहले कोलगेट की हेल्प से क्लीन किया, और उसके बाद लास्ट में जो डिश वॉशर है उनकी हेल्प से अच्छे से क्लीन करके मैंने रख दिया है। और उसके बाद चलिए मैं सबसे पहले आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, नहीं तो फिर मैं अगेन मैं भूल जाऊँगी। तो सबसे पहले तो जो युग के शूज़ थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और वो मुझे पड़े हैं 500 रुपीज़। उसके बाद ये है थ्रो, जो मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिला है, 200 करके पर था, और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप यहाँ लोकल मार्केट में जाओ ना तो आपको थ्रो मिलेंगे नहीं, आपको ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा, और ऑनलाइन मुझे नहीं लगता है कि 200 में मिलने वाले हैं थ्रो, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी।
तो मैं जब गई थी ना कल वहाँ, तो जो मुझे लगा सच में कि मुझे लेना चाहिए, मुझे बेनिफिट हो रहा है, मुझे इससे फ़ायदे होंगे, वही मैंने लिए। नहीं तो देखिए, देखने में तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बट जहाँ प्राइस की बात आती, प्राइस मुझे नहीं लग रहा था कि वो सेल के अकॉर्डिंग था। अब जैसे डोरमेट है, तो डोरमेट का प्राइस वहाँ 400-500 था। देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बट प्राइस 400-500। तो मुझे लगता है मैं लोकल मार्केट जाऊँगी ना, तो मुझे उतने में बहुत अच्छे क्वालिटी और बहुत तरह तरह के मैट मिल जाने वाले हैं। तो जहाँ बेनिफिट लगता है ना, वहीं चीज़ें लिया करें, और जहाँ आपको लगता है कि सच में इसे लेने से फ़ायदा होगा और थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाएगी और क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी मिलेगी, तभी आप वहाँ शॉपिंग करें, नहीं तो फिर उसे इग्नोर कर दें, आगे बढ़ते चलें। ओके, अब चलिए चलते हैं पौधों को पानी देने, क्योंकि सिर्फ मैंने कल पानी नहीं दिया और आप ये देख सकते हो पौधों की हालत सब मुरझा गए हैं, सारे सूख गए हैं, क्योंकि ना अभी धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है। भले ही शाम के समय पानी हुई है अच्छी खासी, बट दिन के समय ना धूप काफ़ी तेज़ है। जैसे आप अभी देख सकते हो, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, बट आप धूप देख सकते हो कितनी ज़्यादा तेज़ हो रखी है। तो सबसे पहले तो इन पौधों में मैं पानी देती हूँ, क्योंकि अगर ये प्लांट हरे भरे रहते हो ना, तो आपको भी बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है इनसे, और बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है। जब भी अगर आपका मन कभी दुखी हो रखा हो, आप सैड हो रखे हो ना, इन प्लांट के बीच आके बैठ जाओ, एक अजब सी शांति मिलती है। तो सबसे पहले मैं इनकी केयर करती हूँ, उसके बाद फिर अगेन जो भी थोड़े बहुत काम बचे हैं वो करूँगी। और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं यहीं एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड, तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।